प्रिय विद्यार्थियों, शिवराज विजय के अध्ययन अध्यापन से संबंधित व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान में हम ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा योगीराज को कहे गए वृत्तांत के आगे के कुछ गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। पढ़ते हैं संबंधित आगे के गद्यांश। तदाकर्ण्य विविध भाव भंग भासुर वदनो योगीराजो मुनिराजम तत्सहचरांश्च निपुणं निरीक्ष्य तेषामपि शुभवीर अंतरंगतामंगीकृत्य मुनिवेशव्याजेन स्वधर्मरक्षाव्रतिनश्च उरीकृत्य विजयतां शिववीर सिद्धन्तु भवतां मनोरथा इति मंदं व्याहासि। तदाकर्ण्य वह सुनकर, क्या सुनकर? ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा तात्कालिक भारतवर्ष की दशा से संबंधित वृत्तांत को सुनकर। विविध भाव भंग भासुर वदनों, अनेक प्रकार की भाव भंगिमाओं से देदीप्यमान वदन वाले मुख वाले योगीराजो, योगीराज ने मुनिराजम, मुनिराज को तत्सहचरांच और उनके सहयोगियों को निपुणम निरीक्ष्य, निपुणता से देखकर अर्थात भली भांति देखकर तेषामपि शिववीर अंतरंगताम अंगीकृत्य, उनकी शिववीर से संबंधित अंतरंगता को जानकर अर्थात ये शिववीर के सहयोगी हैं, इस बात को समझकर मुनिवेश व्याजे ने स्वधर्म रक्षा व्रतिनश्च उरीकृत्य, ये मुनिवेश के व्याज से बहाने से अपने धर्म की रक्षा के व्रती हैं, इस बात को जानकर मुनिवेश के माध्यम से ये सभी अपने धर्म की रक्षा करने में कटिबद्ध हैं, इस बात को जानकर समझकर विजयताम शिववीर, शिववीर विजयी हों, सिद्धन्तु भवतां मनोरथा, आप सबके मनोरथ पूर्ण हों, इति मंदम व्याहासित, इस प्रकार धीरे से प्रसन्नता व्यक्त की, कहा। इस तरह से आशीर्वचन उन्होंने अपना धीरे से प्रकट किया। अथ किमपि पिपृच्छामि इति शनैरभिधाय बद्धकर संपुटे सोत्कंठे जटिल मुनौ अवगतम यवनयुद्धे विजये दैवादापद्ग्रस्तोऽपि सखी साहाय्येनात्मानमुद्धरिष्यति इति समभाणीत। अथ इसके पश्चात बद्धकर संपुटे सोत्कंठे जटिल मुनौ किमपि पिपृच्छामि इति शनैः अभिधाय, हाथ जोड़कर उत्कंठा के साथ जटाधारी मुनि के, जटिल मुनौ जो जटाधारी मुनि थे उनके शनैः अभिधाय धीरे से ये कहकर, क्या कहकर कि किमपि पिपृच्छामि, मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। यह बात हाथ जोड़कर उत्कंठा के साथ जटाधारी मुनि के द्वारा धीरे से कहे जाने पर अवगतम जान लिया। जो योगीराज थे उन्होंने प्रश्न के प्रकट किए बिना ही कहा अवगतम जान लिया और उत्तर दिया यवन युद्धे विजय, यवन युद्ध में विजय ही होगी। दैवात आपत्तिग्रस्त अपि, भाग्यवश विपत्तिग्रस्त होकर भी सखी साहाय्येन आत्मानं उद्धरिष्यति, मित्रों की सहायता से अपने आप को उबार लेंगे, जो शिववीर हैं वे अपना उद्धार कर लेंगे। इति समभाणित, ऐसा कहा। समभाणित ये भ्रम धातु के लुंग लकार का रूप है। मुनिश्चय गृहीतम इति उदीर्य, मुनि ने भी कहा गृहीतम, मैंने समझ लिया, ग्रहण कर लिया। इति उदीर्य यह कहकर पुनः किंचित विचार्य इव, और फिर कुछ विचार करके, मानो कुछ और विचार करके, स्मृत्वा इव और कुछ स्मरण करके, उत्प्रेक्षा मानो कुछ विचार करके और कुछ स्मरण करके, दीर्घम उष्णम निश्वास, दीर्घ और उष्ण सांस छोड़कर, रोरुध्यमानैरपि किंचित उद्गतैर्बाष्पबिन्दुभिराकुल नयनों, रोके जाने पर भी, बार बार रोके जाने पर भी कुछ बाहर निकलने वाले, किंचित उद्गतै कुछ बाहर प्रकट होने वाले, बाष्प बिंदु भी जो अश्रु बिंदु थे उन अश्रु बिंदुओं के द्वारा आकुल नयन व्याकुल नयनों वाले होकर कहा,
क्या कहा? भगवन भगवन प्रायो दुर्लभो युष्मादृशाणाम साक्षात्कार है। युष्मादृशाणाम आप जैसे महानुभावों का साक्षात्कार दर्शन प्रायो दुर्लभ है, प्राय दुर्लभ होता है। इत्यप्रापि पृच्छा आच्छादयति माम, इसलिए कुछ और पूछने की इच्छा मुझे आच्छादित कर रही है। इति न्यवेदीत, यह निवेदन किया, यह भी लुंग लकार का रूप। उन्होंने अपनी एक और इच्छा प्रकट की। इस पर योगीराज बोले, सच है? उन्होंने कहा, आम हाँ। यह भी उन्होंने बिना इच्छा के कहे समझ लिया और उत्तर दिया, पूरी कृतम, समझ लिया, जान लिया कि तुम क्या पूछना चाहते हो। और उत्तर दिया, जीवती सह, वह जीवित है, सुखे न वास्ते, सुखे न एव वास्ते, वो सुख से है। इति उदती तरत, यह उत्तर दिया। अथ तम कदा द्रक्ष्यामि, फिर उन्होंने प्रश्न किया कि उसको कब देखेंगे। इति पुनः पृष्ठवती, यह दोबारा पूछे जाने पर उत्तर दिया, तद विवाह समये द्रक्ष्यसि, उसके विवाह के समय देखोगे। इत्यभिधा, यह कहकर बहुनी सांत्वना वचनानि च गंभीर स्वरेण उक्त्वा, बहुत से सांत्वना वचनों को गंभीर वाणी से कहकर, सपदि तुरंत उपत्यकाम, पर्वत के नीचे की घाटियों में, पर्वत की घाटी जो पर्वत के नीचे के समीप के भाग होते हैं उसे उपत्यका कहा जाता है। तो उपत्यका में गंडशैलान और पर्वत के टुकड़ों, जो चट्टान आदि गिरकर अलग हो जाती हैं, नीचे आ जाती हैं, उनमें आदित्यकांच है, आरूह्य, और पर्वत के ऊपर के भागों में, आदित्यका जो पर्वत के ऊपर के भाग होते हैं उनमें आरूह्य चढ़कर, एक शब्द आया यहाँ उपत्यका, पर्वत के नीचे के भाग, और एक आया है आदित्यका जो ऊपर के भाग हैं, तो उनमें चढ़कर पुनः फिर तस्मिन एव पर्वत कंदरे, उस ही पर्वत कंदरा में, तपह तब तुम जगह में, तपस्या करने के लिए चले गए। यहाँ पर इस गद्यांश में ब्रह्मचारी गुरु और योगीराज के संक्षिप्त वार्तालाप का कथन किया गया है और बताया गया है कि योगीराज ने पुनः उसी पर्वत कंदरा में तप करने के लिए प्रस्थान किया। ततः शनै शनै निर्यातेषु अपरिचित जनेषु संभृते च निर्मक्षिके, इसके पश्चात शनै शनै, धीरे धीरे, निर्यातेषु अपरिचित जनेषु, अपरिचित जनों के चले जाने पर, संभृते च निर्मक्षिके, और स्थान के जनशून्य हो जाने पर, निर्मक्षिक जनशून्य, लोगों से रहित स्थान के हो जाने पर, मुनि ही गौरबटुम आहुए, मुनि ने गौरबटु को बुलाकर, आगे है प्रष्टुम ईयच है, पूछना चाहा। क्या पूछना चाहा? कि विजयपुर अधीश आज्ञा, विजयपुर नरेश की आज्ञा से, शिववीरेण सह, शिववीर के साथ, योद्धुम युद्ध करने के लिए, ससेनम सेना सहित, प्रस्थितस्य प्रस्थान करने वाले, अफजल खानस्य विषये, अफजल खान के विषय में, यह उन्होंने पूछना चाहा। यावत किमपि प्रष्टुम येष है, जब कुछ पूछना चाहा तो क्या हुआ? तावत पादचार ध्वनिमेव कस्य अपि अश्रौषित, किसी के चरण विक्षेप की ध्वनि अश्रौषित सुनाई पड़ी। उन्होंने क्या सुनी? किसी के चरण निक्षेप की आवाज़ को अश्रौषित सुना। यह भी लुंग लकार का रूप है। तमवधार्य, उसको धारण कर, अन्य मनस के इव मुनव, मुनि के अन्य मनस्सा हो जाने पर, उन्मनासा हो जाने पर, उत्प्रेक्षा, गौरबटुहु अपि तेन एव ध्वनिना कणियो आकृष्ट इव, गौरबटु भी उस ध्वनि के द्वारा कानों के आकृष्ट हो जाने वाला होकर, के समान होकर, उत्थाय, उठकर, गौरबटु के कान भी उधर ही आकृष्ट हो गए, और इस तरह का होकर गौरबटु ने समुत्थाय, उठकर, निपुणम परितय निरीक्ष,
कुशलता के साथ चारों तरफ देखकर, पर्यट्य घूमकर, कोयम कौन है, यह कौन है, इति च साम्रेणम व्याहृत्य, यह बार बार कहकर, बार बार उसने कहा भाई कौन है कौन है। कमपि अनवलोक्य, किसी को भी नहीं देखकर, पुनः निवृत्य, पुनः लौटकर उसने गुरुजी को कहा, मन्ने मार्जारे कोपी, मैं समझता हूँ कोई बिलाव है। इति मंदम मंदम गुरुवे निवेद्य, इस प्रकार धीरे धीरे यह वाक्य गुरुजी को निवेदन करके पुनस्तथई उपविवेश है, जो गौरबटु था वह पुनः उसी प्रकार गुरु के समीप बैठ गया। मुनिश्चय, और मुनि ने, मास में कश्चित इतर शौषी, कोई दूसरा नहीं सुन ले, इतर दूसरा, कोई मास में शौषित नहीं सुन ले, यहाँ न मांग योगे से अटका निषेध हो गया, शौषित में यह भी लुंग लकार का रूप है। इति, इस प्रकार, सशंक क्षणम विरम्य, इस शंका के कारण कुछ क्षण रुक कर पुनः उपन्यस्तुम आरेभे, फिर से कहना प्रारंभ किया। अब उन्होंने, गुरुजी ने अपनी बात कहना प्रारंभ किया। क्या कहा? वत्स गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुष्यामि प्रसन्न हूँ। क्यों? यत्त्वम् एकाकी अफजल खानस्य त्रीनश्वान् तेन दासीकृतान् पंच ब्राह्मण तनयांश्च मोचयित्वा आनीतवान् असि इति, कि तुम अकेले ही अफजल खान के त्रीनश्वान, 3 घोड़ों को, तेने दासीकृतान, और उसके द्वारा दास बनाए गए, पंच ब्राह्मण तनयान च, 5 ब्राह्मण पुत्रों को, मोचयित्वा छुड़ाकर, हानित्वान असी लाए हो। कथम न भवे ईदृश, आप ऐसे हो भी क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि कुलमेव ईदृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, राजपूत स्वरूप क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है, जो राजपुत्र हैं, स्वरूप क्षत्रिय हैं, राजपूत क्षत्रिय हैं, उनका कुल ही इस प्रकार के पराक्रम युक्त कार्यों को करने का है। तावत, इसलिए, पुनः, तब तक, तावत इसलिए नहीं है, तावत का अर्थ है यहाँ पर तब तक, पुनः अश्रूयत मर्मर पादक्षेपस्य, जब उन्होंने ये कहा तो दोबारा से अश्रूयत सुनी, मर्मर पादक्षेपस्य, फिर पादक्षेप की मर्मर ध्वनि सुनी। मर्मर ध्वनि वह जो वस्त्र आदि के हिलने से होती है या पत्तों से होती है, उसे मर्मर ध्वनि कहा जाता है। तो उन्होंने फिर से चरण निक्षेप की मर्मर ध्वनि सुनी। तथा विरम्य, फिर रुक कर, मुनि ही स्वयं उत्थाय, मुनि ने स्वयं उठकर, प्रोचम शिला पीठम आरूह्य, एक उन्नत शिला पीठ पर आरूह्य चढ़कर, निपुणतया परितः पश्यन्, कुशलता से चारों तरफ देखने पर भी, कारणम किमपि न अवलोकयामास, जब किसी कारण को नहीं देखा, जब उन्होंने देखा एक ऊंचे शिलापीठ पे चढ़कर, तो उन्हें कोई भी कारण इसका दिखाई नहीं दिया। किसका? चरण आक्षेप शब्दस्य, इस चरण आक्षेप की ध्वनि का। अतः पुनरेकतानेन निपुणम निरीक्षमाणेन गौरसिंहेन दृष्टम, जब गुरुजी को कोई कारण दिखाई नहीं दिया उस ध्वनि का, तो गौरसिंह ने देखा। कैसे देखा? पुनः एकतानेन, पुनः एकाग्रता के साथ, निपुणम निरीक्षमाणेन, निपुणता से देखने वाले, गौरसिंहेन, गौरसिंह के द्वारा, दृष्टम देखा गया। क्या देखा गया? यत् कुटीर निकटस्थ निष्कुटक कदलीकूटे वित्रास्तर्वोतितराम कंपन्ते, कुटीर निकटस्थ, जो कुटी थी उस कुटी के पास विद्यमान, निष्कुटक, जो गृहवाटिका थी, निष्कुटक गृहवाटिका, उसके कदलीकूटे, केलों के समूह में, द्वित्राह तरवय, 2-3 वृक्ष, जो केलों का चुरमुट था उसमें 2-3 वृक्ष, अतितराम कंपन्ते, अत्यधिक कांप रहे हैं, इति, यह गौरसिंह के द्वारा देखा गया। इस तरह से इस गद्यांश में और पीछे के कुछ गद्यांशों से हमें पता चला, वर्णन किया गया है कि जो आश्रमवासी मुनि थे, ब्रह्मचारी थे,
वे भी अत्यंत सतर्कता के साथ राजनीतिक गतिविधियों का ध्यान रखते थे और यहाँ राजपूत क्षत्रिय राजपूतों की प्रशंसा के माध्यम से गौर सिंह की वीरता की प्रशंसा की गई है। अतः अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। इस व्याख्यान में इतना ही। सभी की मंगल कामना के साथ धन्यवाद। जय तु भारतम।